खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं पशुपालन विभाग में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा है और सीपीआई ने ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को काम देने का गंभीर आरोप लगाया है और इसके अलावा चारा घोटाले से सभी बड़े घोटाले की आशंका जाहिर की है। और सीपीआई के इन आरोपों के बाद बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। वहीं कृषि मंत्री ने अब तक लिखित शिकायत नहीं मिलने की बात कही है और पल्ला झाड़ दिया है। कृषि एवं पशुपालन विभाग में बड़ी गड़बड़ी, ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को दिया गया काम। सीपीआई ने कहा चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला, जो स्पष्ट करता है कि कृषि निदेशालय में मुझे लगता है पशुपालन घोटाले से भी बड़ा घोटाले की बू आ रही है। झारखंड के कृषि विभाग में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा है। सीपीआई ने ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को कार्यादेश देने का गंभीर आरोप लगाया है। सीपीआई की प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में 18 एजेंसियों ने झारखंड में कृषि उपकरण की सप्लाई की थी, लेकिन जांच में उपकरणों को नॉन स्टैंडर्ड पाया गया था, जिसके बाद 4 एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। लेकिन अब ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को फिर से कार्यादेश दिए जा रहे हैं। CIPT जिसको झारखंड सरकार ने जांच करने के लिए दिया था, उन्होंने कहा कि जितने भी सप्लाई हो अमानक है, नॉन स्टैंडर्ड का सामान सप्लाई किया गया है। इसके आधार पर आपने देखा होगा कि 1/9/2023 को तत्कालीन जो उस समय के निदेशक थे संजय सिन्हा जी ने सभी 14 कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करने का काम किया। जब ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम कर दिया गया तो ब्लैकलिस्टेड हो गए वो लोग। सीपेट के आधार पर संयुक्त निदेशक और CIPT दोनों ने उनको रिपोर्ट दिया, तो उसके आधार पर उन्होंने ब्लैकलिस्टेड किया। लेकिन कुछ दिन बाद ही देखते हैं हम लोग एक तार्किक आदेश निकलता है। तार्किक आदेश निकलता है कि इनको तार्किक आदेश का मतलब ही समझने के, जो तार्किक आदेश हुए होता है कि सशर्त, मतलब किसी कंपनी को हम सशर्त देते हैं कि 1 महीना के अंदर में आपने जितना भी नॉन स्टैंडर्ड का सामान आपने लगाया है उसको तत्काल प्रभाव से आप बदल के 1 महीने के अंदर CIPT से रिपोर्ट कराकर आप उसको राज्य सरकार को और कृषि निदेशालय को सौंपने का काम करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद आपने उनकी बैंक गारंटी जब्त करने की बात कही थी, उनका नॉन ब्लैक लिस्टेड किया था, आपने तार्किक दास पर उनको मुक्त किया। लेकिन जब मुक्त किया जाता है, आपने अच्छा काम किया, उसको हमको लगता है कि ये किसानों के हित में काम होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? PMDC योजना के तहत कृषि उपकरणों की आपूर्ति, CIPT ने उपकरणों की गुणवत्ता की जांच के दिए थे आदेश। जांच में आपूर्ति किए गए कृषि उपकरण पाए गए नॉन स्टैंडर्ड। RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम लिमिटेड ने सप्लाई किए थे उपकरण। भारत ड्रिप इरिगेशन एंड एग्रो के भी उपकरण नॉन स्टैंडर्ड। उन्नति एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड के भी उपकरण नॉन स्टैंडर्ड। देव पॉलीमर्स द्वारा सप्लाई उपकरण भी नॉन स्टैंडर्ड। जांच रिपोर्ट के आधार पर 10 एजेंसियों को किया गया था ब्लैकलिस्टेड। तत्कालीन कृषि निदेशक ने दूसरे जिलों में भी इन एजेंसियों द्वारा सप्लाई किए गए उपकरणों की जांच के आदेश दिए, लेकिन जिलों ने अब तक न जांच रिपोर्ट सौंपी और न ही आरोपी एजेंसियों को काम देने पर रोक लगाई। यही नहीं, इन ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को नए ऑर्डर भी दिए गए हैं। सवाल ये उठता कि किसानों के बीच में जो उपकरण बांटे जा रहे हैं वो नॉन स्टैंडर्ड अगर हैं और तार्किक आदेश पर कोई अगर IAS उसको क्या बोलते हैं मुक्त करता है, मतलब उसको काली सूची से बाहर करता है, लेकिन अगर उसके शर्त के साथ कि 1 महीने के अंदर आपको रिप्लेस करना, अगर वो रिप्लेस नहीं करता है तो ये पूरे तरह से हमारा कृषि या झारखंड सरकार की अवहेलना है। और उसके बाद आप बैंक गारंटी भी उनकी मुक्त कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कार्यादेश पूरा नहीं होता उनका भुगतान कैसे हुआ? कृषि निदेशालय ने तार्किक आदेश जारी कर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को खराब गुणवत्ता वाले उपकरण की जगह दूसरे उपकरण देने को कहा गया था। यही नहीं, 1 महीने के भीतर इसकी जांच CIPT से करने और जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन एजेंसियों ने तार्किक आदेश भी नहीं माने। बावजूद आरोपी एजेंसियों को पहले से ज्यादा काम दिए गए। देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि हेमंत सोरेन सरकार में कोई भी काम बिना गड़बड़ घोटाले के हो ही नहीं सकता। अगर हम वेंडर्स को टेंडर एलोकेशन की बात करें, हम कृषि विभाग की बात करें, हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें,
हम पुलिस हाउसिंग की बात करें, हर जगह यही गड़बड़ झाला चल रहा है। और जहां तक कृषि विभाग की बात है, पहले तो इन्होंने किसानों को धान खरीदने के नाम पर बिचौलियों को पैसे बांटे, करोड़ रुपए का गबन किया, जिस मुद्दे को हमने कल ही उठाया है। और आज ये सूचना मिल रही है कि कृषि विभाग में उपकरण खरीदने के नाम पर जिन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, वापस से उन्हीं लोगों को भर भर के टेंडर इसके दिए जा रहे हैं। कृषि निदेशालय में इस गड़बड़ घोटाले पर कृषि मंत्री ने अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार हमारे संज्ञान में आ रही है। लिखित रूप से मुझे कहीं भी इसकी जानकारी नहीं मिली है। जो कंपनीज लिस्टेड किए गए हैं वो पूर्व में ब्लैकलिस्ट भी नहीं हुए हैं, ऐसा भी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अगर ब्लैकलिस्ट किए गए हैं तो उसको एनी हाउ आप नहीं जोड़ सकते। तो अगर इस तरह से लिखित कुछ प्रमाण के साथ हमारे पास आता है तो बेझिझक उसमें कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई ने कृषि विभाग से पीडीएमसी योजना पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। साथ ही CIPET की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। सवाल ये है कि CIPET की जांच में जब कृषि उपकरण नॉन स्टैंडर्ड मिले थे तो ऐसे ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को फिर से कार्यादेश कैसे दिया गया? वहीं जब सभी जिलों को जांच के आदेश दिए गए थे तो जिलों ने जांच रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सौंपी? और रिपोर्ट नहीं सौंपने पर कृषि निदेशालय ने क्या एक्शन लिया? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन मानस के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा का एक बार रुख कर लेते हैं। पूजा, कृषि एवं पशुपालन विभाग में एक बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है और सीपीआई ने यह आरोप लगाया है कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को दोबारा से काम दिया जा रहा है और वो भी दोगुना टेंडर देकर के उनसे सामान जो है वो खरीदा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी इसको लेकर के राज्य सरकार पर एक बार फिर हमलावर हो गई है। वही कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की भी बातें हमने सुनी। साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट जरूर किया कि अब तक उन्हें कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिली है। अगर लिखित शिकायत मिलती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जरूर लिखित शिकायत को लेकर के ही यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि जब एक बार 2023 में, यानी कि यहाँ पर 9वें महीना जब चल रहा था 2023 में, तो उस दौरान यहाँ पर जांच की गई थी, बैठक बुलाई गई थी एजेंसियों की और यहाँ पर इस चीज को पाया गया था कि जो भी इक्विपमेंट्स किसानों को दिया गया है, जो भी उपकरण किसानों को दिए गए हैं वो सही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी जो है वो यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर मिला था। जिसके बाद यहाँ पर जो समय के तत्कालीन जो निर्देशक थे उन्होंने इसको लेकर के जांच के आदेश दिए थे और उसके बाद जांच के बाद यहाँ पर कहा गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर सारे उपकरणों को बदला जाए। दूसरे जिलों में भी उसी तरीके की समस्या जो है वो यहाँ पर सामने आई थी। लेकिन फिर ठीक जो पूरा ये 12वां महीना यानी कि 2023 का जो दिसंबर का महीना था, उस दौरान फिर से एक बार ये लिखित किया गया और उसके बाद फिर कहा गया कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं और एक बार फिर से इसके खिलाफ में जांच होनी चाहिए। फिर 3 महीने के बाद यानी कि 18/3/2024 को एक बार फिर से इसके खिलाफ में तत्कालीन जो निर्देशक थे यहाँ पर कुमार ताराचंद्र, उनके द्वारा भी यहाँ पर लिखा गया कि इन ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के खिलाफ में कार्रवाई की जरूरत है, एक बार फिर से जांच की जाए। यानी कि एक साथ कई निर्देशक जो है वो इसमें लिखते हुए नजर आए कि ये कंपनियां गलत उपकरण जो है वो किसानों तक पहुंचा रही है। उसके बावजूद भी अभी वर्तमान की अगर बात करें 27/11/2025 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस दौरान एक बार फिर से उन्हीं ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को सबसे ज्यादा टेंडर मिला है उपकरण किसानों को देने का, जो कि हम कहते हैं जैसे कि किसानों के बीच में जो वितरण किया जाता है उपकरणों का, जो कि अनुदान राशि के आधार पर होती है, उसमें यहाँ पर गड़बड़ी पाई जा रही है और जिसको लेकर के सीपीआई के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर राज्य सरकार के खिलाफ में सवाल उठाया और बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है इसको लेकर के कि हम लोग उचित जांच चाहते हैं, उच्च स्तरीय जांच हो, जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ में उचित कार्रवाई की जाए। सीपीआई का साफ कहना है ये तो चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला जो है वो किसानों के साथ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि उपकरण वर्तमान में किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके जरिए खेती करने में किसानों को काफी आसानी होती है। और क्योंकि यहाँ पर भले ही अनुदान राशि किसानों का कम रहता है, भले ही वो 20% या 10% ही देते हो, लेकिन वो भी कमाना काफी मुश्किल हो
होता है किसानों के लिए, क्योंकि हर तरीके से हर मौसम में अलग अलग मार जो है उन्हें वो झेलनी पड़ती है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, हर मौसम में उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब अगर उपकरण भी अगर उन्हें इस तरीके से खराब मिलेंगे तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आखिर कितनी परेशानी किसानों को हो रही है। तो ये सारी समस्याएं जो है वो फिलहाल किसानों के बीच आ रही है और कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक हमारे पास लिखित आवेदन जो है वो नहीं आया, लिखित शिकायत नहीं आई है जिसके आधार पर हम ये सारी चीजें करें। लेकिन सीपीआई के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जरूर शिल्पी नेहा तिर्की से मिलना चाहेंगे और सारी चीजों की जानकारी, जो डॉक्यूमेंट्स साफ तौर पर हमारे दर्शकों को आपने भी दिखाया कि किस तरीके से हाईलाइटेड जो कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा वर्तमान में काम कर रही है। वो ऑलरेडी 10 कंपनियां जो है वो ब्लैक लिस्टेड हैं और ब्लैक लिस्टेड होने के बाद उन्हें कैसे काम मिला, इस पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। सोना बिल्कुल, क्योंकि शिल्पी नेहा तिर्की ने भी अपने बयान में ये जरूर कहा था कि अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं तो किसी भी हाल में उन्हें दोबारा से ये टेंडर मिल ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसे में जब अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि जो सत्ताधारी जो दल है, उन जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका ये कामकाज होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी आशंका अगर किसी चीज को लेकर के तो उस पर परत दर परत जांच की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए पूजा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।